हाय स्टूडेंट्स, शुरू करेंगे एक नया टॉपिक चैप्टर इशू ऑफ शेयर में से। टॉपिक का नाम है कंबाइंड अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये बहुत ट्रेंड में है अकाउंट। नाउअडेज इट इज़ बिकमिंग ए कॉमन प्रैक्टिस टू ओपन ओनली वन अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इंस्टेड ऑफ टू सेपरेट अकाउंट्स, and in such a case a joint account named application and allotment account is opened and all the entries related to the application and allotment are made in this account. एक कॉमन अकाउंट ओपन करने का ट्रेंड हो चुका है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइन। तो वही टॉपिक सीखेंगे आज। इस टॉपिक को सीखने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए लिमिटेड ऑफर्ड to the public for subscription of 60,000 shares of ₹10 each at par। ए लिमिटेड कंपनी ने 60,000 शेयर्स ऑफर किए हैं पब्लिक को। ₹10 का एक शेयर है फेस वैल्यू और पार पे इशू है, यानी कि 10 वाला शेयर 10 में इशू है। कॉलिंग वैल्यू है 325। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 92,000 शेयर्स। पब्लिक ने 92,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी हैं एंड द application for 2,000 shares were rejected by the company। 2,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कंपनी ने रिजेक्ट कर दी हैं एंड द रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, और बाकी को प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट दे दी गई है। आपको बोला गया गिव जर्नल एंट्रीज इफ द कंपनी मेंटेन द कंबाइन अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर कंपनी कंबाइन अकाउंट ओपन करती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लिए तो क्या जर्नल एंट्री आप करेंगे। इस बेसिकली जो मेन टॉपिक है इसको करने से पहले थोड़े से वर्किंग नोट देख लेते हैं। एक स्टूडेंट की क्वेरी थी, क्वेश्चन था उसका कि एक पॉइंट समझना था उसने, वो पॉइंट इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगा उसका। वर्किंग नोट्स देखिए थोड़ा सा एक बार, इसके थोड़ा सा कैलकुलेशन सीख लेते हैं इसकी। देखिए टॉपिक इसमें यह बन रहा है कि दो कैटेगरी बनाई है कंपनी ने। पहली कैटेगरी है 2,000 शेयर्स जिनको कंपनी ने रिजेक्ट किया है, विच आर रिजेक्टेड नील। अगर मैं अप्लाइड और अलॉट की बात करता हूँ कि कितने शेयर लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाइड और राइट हैंड साइड पे अलॉटेड शेयर्स में शो कर रहा हूँ। सेकंड कैटेगरी कंपनी ने रखी है रिमेनिंग शेयर्स की। रिमेनिंग का मतलब जैसे टोटल जो है अप्लाइड वो 92 हैं और टोटल आप अलॉट कर सकते हैं 60,000 शेयर्स को। तो 2,000 अगर रिजेक्ट हो चुके हैं तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितने बचे 90,000, और 90,000 को आपने प्रो राटा अलॉटमेंट अगर दी है तो 90 वालों को 60 शेयर अलॉट कर दिए गए होंगे, है ना। तो हमें नील से मतलब नहीं है, हमारा जो कंसेप्ट रहता है वो प्रो राटा अलॉटमेंट बेसिस पे रहता है। जिनको प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट किया गया है इसमें क्या सिस्टम बनेगा, इनकी एडवांस कैलकुलेट कर लेते हैं। 90,000 एप्लीकेंट्स को 60,000 शेयर्स अलॉट किए गए। इन शेयर होल्डर के 30,000 शेयर्स एडवांस सरप्लस आ गए, एक्स्ट्रा आ गए, और एप्लीकेशन मनी भी आई होगी ज़रूर साथ में ₹3 के हिसाब से, यानी कि 90,000 रुपीज़। ठीक है, दैट इज़ एडवांस मनी। ठीक है, अभी मैं स्टूडेंट की जो क्वेरी थी वो समझा रहा हूँ मैं, फिर टॉपिक पे आ जाएंगे। 90,000 रुपीज़ एडवांस कंपनी के पास आ गए। कंपनी इनको एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन में क्योंकि मेंशन नहीं है, मैं बता रहा था कि एक पॉइंट समझाना है मुझे इसमें। क्वेश्चन अभी शुरू नहीं किया मैंने। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि सरप्लस मनी जो भी एप्लीकेशन के वक्त रिसीव होगी कंपनी को वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट की जा सकती है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट, एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कैसे एडजस्ट करेंगे पैसे को, हम ये देखेंगे कि इसमें जो एक्चुअल अलॉटेड हैं इस कैटेगरी में उनसे जब अलॉटमेंट के रुपए मांगेंगे, यानी कि ₹2 मांगी जाएंगे, तो 60,000 इंटू 2 अमाउंट बनती है 1,20,000 रुपीज़। ये अमाउंट हम एडजस्ट कर सकते हैं उनकी मैक्सिमम। लेकिन हमारे पास जो एडवांस मनी है वो सिर्फ 90,000 रुपीज़ ही है, तो हम सिर्फ 90 ही एडजस्ट कर पाएंगे और एडवांस को हम कर देंगे नील। हमारा टारगेट रहता है कि एडवांस नील हो जाए कैसे भी करके। ठीक है, अब क्वेश्चन उसका स्टूडेंट का ये था कि सर जब हम 120 डिमांड कर रहे हैं लेकिन 90 ही एडजस्ट कर रहे हैं तो बाकी 30 का क्या रहेगा। तो 30,000 जब अलॉटमेंट ड्यू होगी और फिर वो उसकी अमाउंट रिसीव होगी तो रिसीविंग के वक्त इसका जो डिफरेंस था 30,000 रुपये जो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाए थे वो मिल जाएंगे हमें। ठीक है, इसको कहीं शो नहीं करना चाहिए
वो ऑटोमेटिकली जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो उसमें रिसीविंग दिखाई देगी उस 30,000 रुपये की। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा करने का सिस्टम डिफरेंट है, नॉर्मल केसेस से डिफरेंट जर्नल एंट्री बनेगी इसकी। तो आइए सबसे पहले पहली जर्नल एंट्री को देखेंगे। फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए कंबाइंड अकाउंट ओपन हो रहा है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो एप्लीकेशन आपको कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुई हैं? एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं 92,000 शेयर्स के लिए आपको। ये देखिए अप्लाइड फॉर 92, और सभी के सभी शेयर्स होल्डर ने 3 रुपये एप्लीकेशन के हमें दिए हैं। ठीक है, सो एप्लीकेशन के वक्त हमें कितनी अमाउंट मिल जाएगी? ये इनको मल्टीप्लाई कराएंगे 92 इंटू 3, ये अमाउंट बनेगी 2,76,000 रुपीज़। 2,76,000 रुपीज़। ठीक है, ये अमाउंट हमें एप्लीकेशन के वक्त रिसीव हो चुकी है। अब थोड़ा चेंज दिखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में आपको, कंबाइन अकाउंट का थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। नेक्स्ट एंट्री में हम लोग क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट को ट्रांसफ़र करना होता था कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब यहाँ चेंज करना मिलेगा अपने को। हम लोग पहले जो करते थे वो उस पैटर्न पे नहीं करेंगे। कैसे चेंज करेंगे इसको, अब आप ये देखिए, कंफर्म हो चुका है क्वेश्चन में कि कंबाइन अकाउंट बनाएंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन अलॉटमेंट की जो कंबाइन अमाउंट बनती है वो बनती है 3 और 2 5 रुपये। 5 रुपये की कैपिटल बननी चाहिए कंबाइन अकाउंट के थ्रू, है ना। तो 60,000 शेयर जो एक्चुअल अलॉटेड है, एक्चुअल अलॉटेड इंटू कंबाइन अमाउंट 5, 60 इंटू 5 यानी कि 3 लाख रुपीज़ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से ट्रांसफ़र होकर कैपिटल में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये एंट्री में चेंज है, हम इसमें अलग अलग नहीं दिखाएंगे। टू शेयर कैपिटल इतने, टू शेयर अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट किए इतने, टू बैंक वापस कितने किए इतने, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही चेंज है इस एंट्री में। थर्ड एंट्री देखिए, थर्ड एंट्री में क्या चेंज आएगा। अब जिन लोगों को तुमने कोई अलॉटमेंट नहीं दी है, कंपनी ने कोई अलॉटमेंट नहीं दी है, जैसे फर्स्ट कैटेगरी में 2,000 शेयर होल्डर को नील किया है, तो अब इनको पैसे पेमेंट वापस जाएगी, यानी कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा जो वापस किया गया है टू बैंक उन शेयर होल्डर को जिनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं दी गई थी, अमाउंट आएगी 6,000। 6,000 कैसे आएगी देख लीजिए। 2,000 शेयर होल्डर को नील किया आपने, तो 2,000 इंटू 3, 6,000 रुपीज़ वापस किए गए। नरेशन आप लिखना चाहे लिख सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ नरेशन बनेगी, ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर ऑन 60,000 शेयर्स। ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब जो रिटर्न हुई अमाउंट, सिंपल क्या लिखा जाएगा इसमें पे रिटर्न वाली में इसमें एंट्री में, दैट एप्लीकेशन मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशंस। आप चाहें तो डिटेल भी लिख सकते हैं इसकी। रिजेक्टेड एप्लीकेशन कितनी थी, 2,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर। आगे चलेंगे। अब अलॉटमेंट पे जो रिमेनिंग अमाउंट मिलनी चाहिए वो मिलेगी। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये अमाउंट मिलेगी हमें बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कौन सा बैलेंस रिसीव होना बाकी है? देखिए, हम जो बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि 1,20,000 बनते थे ड्यू अमाउंट, 90,000 एप्लीकेशन के वक्त ही मिल गए थे, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बची, 30,000 रुपये। वो अब यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, और लास्ट की जो 2 एंट्रीज होंगी वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, वो सिंपल है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टोटल शेयर्स थे 60,000 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो थी वो थी 5 रुपीज़ की, है ना, तो 3 लाख रुपीज़। यहाँ आ जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फिर नीचे रिसीव हो जाएगी अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 3 लाख रुपीज़ जो ऊपर ड्यू हुए हैं वो रिसीव हो जाएंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये पहले की तरह ही एंट्री है। मेजर समझना वाला पोर्शन जो है वो ये 3 एंट्रीज़ हैं, ठीक है। पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं है कि एप्लीकेशन मनी टोटल रिसीव हो गई, कितनी रिसीव हुई है 2,76,000। कहाँ से आया, टोटल एप्लीकेंट्स जो थे इनटू एप्लीकेशन मनी सबने दी है। अगली एंट्री में देखिए 3 लाख रुपीज़ कैसे आया वाला, कि जो इनकी कमाइन अमाउंट मिलेगी हमें मिलनी है 3 और 2 5 रुपये इंटू जो एक्चुअली लोटेड हैं 60,000 शेयर, 60 इंटू 5 कितना हुआ, 3 लाख रुपीज़ की अमाउंट ड्यू हो गई, ठीक है, मतलब कैपिटल में ट्रांसफ़र की गई है। उसके बाद जिन लोगों की पेमेंट वापस करनी है, जिनको रिजेक्टेड किया था आपने, उनकी पेमेंट वापस करनी है। फिर रिमेनिंग अमाउंट अलॉटमेंट की जो रह गई थी, कैसे कैलकुलेट की थी हमने स्टार्टिंग में, कि 60,000 होल्डर से जब आप अलॉटमेंट के मांगते रुपए 1,20,000 बनते हैं, उसमें से 90 ऑलरेडी आ चुके हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाली, देखो बैंक अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है, इस 2,76,000 में वो इंक्लूड है 90,000। जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई थी 30,000, मतलब 120 में से 90 गए 30, वो हमें रिसीविंग दिखानी है यहाँ पे, और बाकी की एंट्री सेम मतलब नॉर्मल है लास्ट वाली एंट्रीज। तो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिए, इसको कम से कम आपको 2 बार ही करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को, उसके बाद जाके आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। थैंक यू।